हेलो क्लास। आज हम पाठ 8 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है देशभक्ति। देशभक्ति का मतलब क्या होता है? हम जिस देश में जन्म लेते हैं, जो देश हमारा पालन पोषण करता है, उसके प्रति हमारी जो श्रद्धा होती है, जो विश्वास होता है, जो प्रेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? देशभक्ति कहते हैं। तो इसमें क्या है आपका? स अस्य देशस्य कृते या आदर स एव देशभक्ति अथवा स्वदेश प्रेम इति कथ्यते। यानी स अस्य देशस्य, अपने देश के कृते के लिए, यह आदर, जो आदर होता है, स एव, वह ही देशभक्ति अथवा स्वदेश प्रेम इस प्रकार से कहा जाता है। यानी हमने जिस देश में जन्म लिया है, उस देश के प्रति जो हमारा प्रेम है, वो हमारी क्या कहलाती है? देशभक्ति कहलाती है। उस देश के प्रति जो हमारा आदर होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो देश प्रेम कहलाता है। जो लोग सैनिक बनते हैं, जो फौज में जाते हैं, वो किस कारण से जाते हैं? क्योंकि वो अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, वो अपने देश का सम्मान करना चाहते हैं, इसलिए वो फौज में जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं, जो लोग कोई भी पोस्ट ग्रहण करते हैं, किसी भी पद पर पहुंचते, तो क्यों पहुंचते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे मंशा होती है, उन्हें अपने देश को उन्नति पर पहुंचाना होता है। तो हर नागरिक का कोई ना कोई कर्तव्य, कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है, जिसे वो अलग अलग रूप से अपने क्षमता के अनुसार निभाता है, और यही हमारा क्या कहलाता है? देश प्रेम कहलाता है। यस्मिन् देशे अस्माभिः जन्म लब्धम, जिस देश में हम सब जन्म लेते हैं, यस्य अंके, यानी जिसकी अंक मतलब गोद में, जिसकी गोद में क्रीत्वा खेल कर, पुष्टा जाता पोषित होते हैं, बड़े होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, यस्य अन्ने जलैः पोषिता, जिसका अन्न और जल हमें पोषित करता है, पोषण प्रदान करता है, यस्य वायु अस्मासु जीवनम संचारयति, और जिसकी वायु अस्मासु हम सब में जीवन का संचार करती है, जीवन देती है, तस्य ऋणेन, उसके ऋण से, उसके कर्ज से, कदाचित अपि कभी भी, वयम हम सब अनिड़ा, मतलब अनिड़ा का मतलब कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते, भवितुम ना सकनुम, उससे मुक्त होने में हम समर्थ नहीं हो सकते हैं। यानी ये जितने भी कार्य देश हमारे ऊपर करता है, वो हमारा अगर पालन पोषण करता है, तो वो कर्ज जो है, देशभक्ति का कर्ज जो होता है, उसके ऋण से हम कभी भी, उसके ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। एतस्माद् एव कथितम यत्, इसी कारण से कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी माता और जन्मभूमि दोनों ही स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी, गरीयसी उच्चतर होती हैं, बड़ी होती हैं, क्योंकि दोनों ही हमारा पालन पोषण करती हैं, कष्ट सहती हैं और हमें कुछ बनने के योग्य बनाती हैं, हमें जीवन में एक पहचान देती हैं, एक नाम देती हैं। इसलिए इन दोनों का महत्व हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा होता है और होना भी चाहिए। देशभक्ते भाव पशुषु पक्षिषु च दृश्यते, देशभक्ति का भाव पशु और पक्षियों में भी देखा जाता है। हिंदी भाषाया प्रसिद्ध लेखका महोदय मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचिता कथा दो बैलों की कथा अद्वैते अपि जनानां मानस पटले अंकिता अस्ति। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक महोदय मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कथा दो बैलों की कथा आज भी अद्वैत, आज अपि भी, आज भी जनानां मानस पटले, लोगों के मानस पटल पर, यानी मस्तिष्क में अंकिता अस्ति, अंकित है। आज भी जो दो बैलों की कथा चलती है, उसमें क्या स्वदेश प्रेम और अपने मालिक के प्रति भक्ति के बारे में बताया गया है, उनके प्रति आदर के बारे में बताया गया है। तो वो आज भी लोगों के मन में अंकित है, आज भी लोग इसकी सराहना करते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। त्रही विचारशीले मानवे निज निज देशम प्रेम कथम न कुर्यु। तो फिर विचारशीले मानवे, विचारशील मानव, निजम देशम प्रेम कथम न कुर्यु, अपने देश से प्रेम किस प्रकार से नहीं करता है, किस प्रकार नहीं कर सकता है। उसके मन में तो और भी अपने देश के प्रति भक्ति होनी चाहिए। देशभक्ते कृते धन्य आवश्यकता न भवति, देशभक्ति के लिए धन की आवश्यकता
नहीं होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर होंगे, आपके पास बहुत पैसे होंगे तभी आप देश की भक्ति कर सकते हैं, नहीं। इसके लिए केवल आपका जो कर्तव्य है देश के प्रति, देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसमें आपको उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, देश के झंडे का सम्मान करना है, देश के संविधान का सम्मान करना है, देश में बनाए गए जो नियम कानून है नागरिकों के उसके अनुसार चलना है। केवल इतना ही आपको करना है और यही आपकी सच्ची देशभक्ति कहलाती है। वस्तुतः वास्तव में देशस्य उन्नति, देश की उन्नति देश प्रेमणी एवं आश्रिता भवति, देश प्रेम पर ही आश्रित होती है। यानी जिस देश के नागरिक अपने देश से जितना प्रेम करते हैं उतना ही उस देश की उन्नति होती है। आप देखते हैं कि जो फॉरेनर होते हैं, जो दूसरे देश के लोग होते हैं, वो अपने देश की उन्नति के लिए वहाँ के नियमों का पालन करते हैं, तब उस देश की बड़ाई होती है, उस देश की प्रशंसा होती है। आप अगर एक देश का नागरिक भी कोई गलत कार्य करता है तो उससे उसके पूरे देश का सिर शर्म से झुक जाता है। तो हमें कहीं बाहर जाकर ऐसा नहीं करना चाहिए, या हमारे यहाँ कोई भी आता है तो इस प्रकार से हमें नहीं दिखाना चाहिए कि हमारा देश जो है अपनी संस्कृति में गलत है, अपनी सभ्यता में गलत है। हमारी सभ्यता संस्कृति ही हमारी पहचान है। भारत की पहचान क्या है? इसकी सभ्यता और संस्कृति, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों की मदद करना, परोपकार करना, सच्चाई से रहना, अच्छाई से रहना, प्रेम से रहना, ये भारत की संस्कृति सभ्यता है। तो अगर हमारी संस्कृति सभ्यता जितनी अच्छी होगी उतनी ही हमारे देश की बड़ाई होगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सभ्यता और संस्कृति को बना कर रखना चाहिए। यहाँ पे जो नियम कानून बनाए गए हैं उस नियम कानून का पालन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ। अगर एक व्यक्ति भी अपना कर्तव्य ढंग से पूरा करेगा तो धीरे धीरे लोग उसको देखकर सीखेंगे और अपना अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, तो इससे देश की उन्नति होगी। अतः इसलिए निर्धना धनिका पंडिता मूढ़ा ग्रामीणा नागरिका को अपि जना देशभक्ता भवितुम शक्नोति। इसलिए निर्धन, गरीब, धनिक, धनी, पंडित, मूर्ख, ग्रामीण यानी गांव में रहने वाला, या नागरिक शहर में रहने वाला, को अपि जना कोई भी जन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक देशभक्ता देशभक्ति भवितुम शक्नोति देशभक्ति करने के लिए समर्थ होता है। मैंने क्या कहा कि लोगों का अपना अपना अलग अलग ढंग होता है, अलग अलग क्षमता होती है जिससे कि वो देशभक्ति करते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी क्षमता नहीं है तो आप फौज में जाएंगे तभी देशभक्त कहलाएंगे, नहीं। क्या कहा पहले मैंने कि अपने देश में बने हुए नियम कानून और सभ्यता संस्कृति की रक्षा करना और उसका पालन करना भी हमारी देशभक्ति कहलाती है। कस्यापि मानवस्य जीवनस्य चिंतनं कार्य अनुष्ठानं च यदि स्वदेशस्य हितार्थ भवति तर्हि तस्य जीवनं धन्यम अस्ति। कस्यापि किसी भी मानव जीवनम, किसी भी मानव का जीवन यदि चिंतन विचार, ठीक है, कार्य अनुष्ठानम कार्य और उसके द्वारा किए गए अनुष्ठान यदि स्वदेशस्य हितार्थ अपने देश के हित के लिए होते हैं, त्रही तस्य जीवनम धन्यम अस्ति, तो फिर उसका जीवन धन्य होता है। यानी जो भी मानव है वो अपने देश की उन्नति के बारे में सोचता है, अपने देश की प्रगति के बारे में सोचकर अगर कार्य करता है, देश की भलाई के लिए कार्य करता है तो उसका जीवन धन्य होता है। उसके बारे में सोचता है तो उसका जीवन धन्य होता है। अस्माकं देशे श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत रायश्च अन्ये च अपि बहवः देशभक्ता जाता। हमारे देश में श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय जैसे अनेकों बहवा देशभक्ता जाता, अनेकों देशभक्त हुए। ये शाम प्रत्ने जिनकी प्रयत्न से, जिनकी कोशिश से एवं भारतम स्वतंत्रतम अभवत, जिनके प्रयास से ही भारत हमारा स्वतंत्र हुआ। जो भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि देश ने गुलामी की जंजीरों को किस प्रकार से तोड़ा और कितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया, तब जाके आज हम इस स्वतंत्रता की आज़ादी की इस हवा में सांस ले पा रहे हैं, स्वतंत्रता में सांस ले पा रहे हैं। तो इसको बनाए रखना ही हमारा कर्तव्य है ताकि कोई हमारी स्वतंत्रता को छीन ना सके। सत्यमेव कथ्यते यत्, सत्य ही कहा गया है कि ना शौर्येण विना जया,
बिना शौर्य के जय नहीं मिलती, विजय नहीं मिलती, यानी बिना वीरता के आपको विजय की प्राप्ति नहीं होती है। अहम च कथयामि यत्, और मैं भी कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि देशभक्ति बिना ना उन्नति, देशभक्ति के बिना उन्नति भी नहीं होती है। यानी जब तक हम अपने देश की रक्षा नहीं करेंगे, इसकी उन्नति के बारे में नहीं सोचेंगे, तो दूसरे लोग आके इसको अपने कब्जे में ले लेंगे, उसको गुलाम बना लेंगे, तो हमारी प्रगति भी तो रुक जाएगी। जब हम किसी के दूसरे के कंट्रोल में होते हैं, दूसरे के नियंत्रण में होते हैं, तो हमारी सोच बंध जाती है, हमारे कार्य जो होते हैं बंध जाते हैं, हमें दूसरे के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ये ऐसा ना हो, ये हम लोगों पे निर्भर करता है कि हम हमेशा देश को मजबूत बनाने की कोशिश करें, ना केवल बाहरी तौर पे बल्कि अंदरूनी तौर पे भी देश की जो सोच है उसको हमेशा मजबूत बनाते हुए चलें। तो यहाँ पर आपका 8वां पाठ समाप्त होता है क्लास। थैंक यू।